बच्चों आप लोगों के चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर कंपटीशन। हमने ये पढ़ा जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, जहां डिमांड सप्लाई इक्वल होते हैं, ठीक है जी, जहां पे भी डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं क्या बोलते हैं? उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी, जहां पे भी डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब पेपर में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? सबसे पहले बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन जो बनता है, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है? इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड एट अ गिवन प्राइस, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड एट अ गिवन प्राइस। ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वहां पे ऑलरेडी क्या चल रही है? एक्सेस डिमांड चल रही है। जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वहां पे क्या चल रही है? एक्सेस डिमांड चल रही है। तो देखो जी, नोट बाद में करना, पहले ढंग से समझ। देखो इकोनॉमी में जो प्राइस चल रहा है कौन सा चल रहा है? ओपी डैश। कौन सा प्राइस चल रहा है? ओपी डैश। ओपी डैश के प्राइस पे, आप ओपी डैश के प्राइस पे देखो, सप्लाई को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सी पे। डिमांड को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? डी पे। यानी डिमांड को डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई को सी पे। इसका मतलब डिमांड सप्लाई से कितना पोर्शन ज्यादा है? सीडी पोर्शन। डिमांड सप्लाई से कितना पोर्शन ज्यादा है? सीडी। तो सीडी पोर्शन से क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। क्या हो गया? सीडी पोर्शन से एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले क्या है? कम। कंपटीशन चालू होगा। किसमें चालू होगा कंपटीशन? बताओ। जब खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, कंपटीशन बाय करेंगे सेलर्स करेंगे? बायर्स। कंपटीशन में स्टार्ट होगा बायर्स में। बेचने 3 लोग हैं, 5 लोग, कंपटीशन चालू होगा किसके बीच में? चालू होगा कंपटीशन? बायर्स। जब कंपटीशन चालू होगा बायर्स के बीच में, कंपटीशन किसमें चालू होगा? बायर्स के बीच में। तो बच्चों बताओ प्राइस बढ़ेगा कम होगा? कंपटीशन चालू होगा किसके बीच में? बायर्स के बीच में। प्राइस क्या करेगा? राइज। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। यही हो रहा है। देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। सी से कितनी हो रही है? ई। और प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। डी से कितनी हो रही है? ई। अल्टीमेटली मैं कहां पहुंच रहा हूँ? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ई। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ई। यहां तक समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी कि ऑलरेडी मेरे को क्या है, जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वहां पे क्या चल रही है? एक्सेस डिमांड चल रही है। और मुझे कहां पे रीच करना है? इक्विलिब्रियम पे रीच। आप थ्योरी में लिखोगे तो जो मैंने ये लाइंस लिखी है, ये मेन लाइन चाहिए। कंपटीशन अमंग बायर्स, प्राइस क्या करेगा? राइज। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। देखो सप्लाई सी से ई हो रही है और डिमांड डी से ई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, देखो बच्चों नेक्स्ट केस क्या आता है? इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। नेक्स्ट केस क्या आता है? इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। क्या केस आता है? इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। यानी जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वहां पे एक्सेस सप्लाई चल रही है। देखो जी, इकोनॉमी में जो प्राइस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? देखो बच्चों, इकोनॉमी में जो प्राइस चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ओपी डैश। इकोनॉमी में जो प्राइस चल रहा है कौन सा चल रहा है? ओपी डैश। अब ओपी डैश प्राइस पे देखो, डिमांड को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पॉइंट पे। सप्लाई को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? बी पॉइंट पे। डिमांड को ए पॉइंट पे, सप्लाई को बी पॉइंट पे। तो बताओ जी, ए से लेके बी पोर्शन तक सप्लाई ज्यादा किससे? डिमांड से। ए से बेचने, खरीदने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा, खरीदने वाले क्या है? कम। कंपटीशन होगा, बायर में होगा सेलर्स में? 10 लोग बेचने वाले हैं, खरीदने वाला एक बंदा है, तो कंपटीशन बायर करेगा सेलर करेगा? सेलर। सेलर में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन सेलर में होगा वो कहेगा चलो 10 का ले लो, वो कहेगा मेरे से 8 का ले लो, 5 का ले लो। कंपटीशन सेलर में होगा, प्राइस क्या करेगा? 4।
जब प्राइस फॉल करता है तो सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। प्राइस फॉल करता है, सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। देखो बच्चों, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ई पे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई। यहाँ पे गिवन प्राइस पे ऑलरेडी क्या चल रहा था, एक्सेस डिमांड, या क्या चल रहा था, एक्सेस सप्लाई। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब आता है अगला कंसेप्ट इस चैप्टर का, चेन इफेक्ट्स। क्या नाम है टॉपिक का, चेन इफेक्ट। ये पेपर में ऐसे आएगा कि इंक्रीज इन डिमांड का चेन इफेक्ट बताओ। यानी यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेबल खड़ा हूँ, लेकिन टीचर कहेगा अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसका चेन इफेक्ट क्या होगा। तो देखो क्या चेन इफेक्ट होगा। सबसे पहले ये सोचो, ये जो मैंने मीनिंग दे रखा है, आपको मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिमांड आपके आ नहीं रहा, तो मीनिंग शायद पूछेंगे नहीं, फिर भी आपसे मैं पूछता हूँ। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड राइट पर शिफ्ट होती है, लेफ्ट पर, राइट पर। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब यही होता है, प्राइस में कोई चेंज, फिर भी डिमांड बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं उसे, इंक्रीज इन डिमांड। तो देखो जी, इंक्रीज इन डिमांड हो गया, डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड, राइट वर्ड हो गया। अब बताओ, पुराना सप्लाई और नया डिमांड कौन से पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं, ई डैश। ठीक है जी, डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड। अब पुराने देखो जी, पुराना सप्लाई और नया डिमांड कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, ई डैश। ये कौन सा बन गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या बन गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बच्चों, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। देखो डायग्राम में देखो, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्कूल की टीचर कहते हैं इतना बना दो मैं पूरे मार्क्स दे दूंगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो, पुराने प्राइस पे आप लोग बताओ, क्या सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है पुराने प्राइस पे, नहीं। पुराने प्राइस पे सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन पुराने प्राइस पे मेरी डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पुराने प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई में कोई चेंज। तो डिमांड कितनी थी, डिमांड कितनी हो गई, पीए, सप्लाई कितनी है, पीई। सप्लाई इतनी है, डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। बताओ डिमांड सप्लाई से कितना ज्यादा हो गई, ये पोर्शन। ठीक है जी, हाँ जी। पुराने प्राइस पे सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। डिमांड कितनी हो गई, पीए। तो बताओ डिमांड सप्लाई से कितना ज्यादा हो गई, ये पोर्शन। ये पोर्शन ज्यादा हो गई, ये पोर्शन से क्या हो गई, एक्सेस डिमांड। अब आंसर दो, एक्सेस डिमांड होगी तो कंपटीशन किस में होगा, बायर्स में। बायर्स में कंपटीशन होगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो, इट क्रिएट एक्सेस डिमांड होगा ये ई से, इससे कंपटीशन किस में होगा, बायर्स में, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आ गया, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, ई से कौन सी हो जाएगी, ई डैश। डिमांड क्या होगी, कम, कितनी हो जाएगी, ए से ई डैश। अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया, ये क्या था, इंक्रीज इन डिमांड के चेन इफेक्ट। तो आंसर पूछे इंक्रीज इन डिमांड के चेन इफेक्ट क्या होंगे। सबसे पहला चेन इफेक्ट क्या बताओगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट इससे प्राइस क्या देगा, क्वांटिटी क्यू से हो जाएगी, क्यू डैश बढ़ जाएगी। और जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी, और हम कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे खड़े हैं, इंक्रीज इन डिमांड होने की वजह से, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से क्या चेन इफेक्ट्स है। तो ये चेन इफेक्ट्स है, समझ आ गया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट केस। अब देखो, आप खुद आंसर दोगे, तो सारा क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बताओ। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड राइट पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट पर। डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट पर। अब बताओ, नया इक्विलिब्रियम ई पे है, ए पे है, ई डैश पे है, ई डैश। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ई डैश पे। आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ई डैश। प्राइस पी से कितना हो, पी डैश। क्वांटिटी क्यू से कितनी हो गई, क्यू डैश। समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना स्कूल वालों ने इतना चाहिए। अब हम लॉजिक समझते हैं। पुराने प्राइस पे सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। पुराने प्राइस पे मेरी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन पुराने प्राइस पे मेरी डिमांड कितनी रह गई, पी ए। डिमांड कितनी रह गई, पी ए। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई पी है, सप्लाई कितनी है, पीई।
डिमांड कितनी रह गई, पीए। ठीक है, डिमांड कितनी हो गई, पीए, सप्लाई कितनी है, पीई। तो बताओ जी, सप्लाई डिमांड से कितना परसेंट ज्यादा हो गई, ईए। सप्लाई डिमांड से कितना परसेंट ज्यादा हो गई, ईए। तो सप्लाई डिमांड से ईए पोर्शन ज्यादा हो गई, तो ईए पोर्शन से क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई। अब आप बताओ, ईए पोर्शन से एक्सेस सप्लाई हो गई, कंपटीशन किसमें होगा, बायर्स में, सेलर्स में। ठीक है, ईए पोर्शन से एक्सेस सप्लाई हो गई, कंपटीशन बायर में होगा, सेलर्स में, सेलर्स में। सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा, जब सेलर्स में कंपटीशन होगा तो आप बताओ प्राइस बढ़ेगा कम होगा। ठीक है, कंपटीशन अमंग सेलर्स, कंपटीशन किसमें होगा, सेलर्स में, प्राइस क्या करेगा, फॉल। ठीक है जी, प्राइस क्या कर रहा है, फॉल। अब आप बताओ प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी। देखो जी, सप्लाई कम हो रही है, ई से डैश, डिमांड बढ़ रही है ए से ई डैश, अल्टीमेटली कहां पहुंच गए, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट में। कहां पे पहुंच गए, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन, अब आएगा इंक्रीज इन सप्लाई के क्या बताओ, चेन इफेक्ट। क्या पूछेगा टीचर, इंक्रीज इन सप्लाई के क्या बताओ, चेन इफेक्ट। अब आप मेरे को बताओ, इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई राइट पर शिफ्ट होगी, लेफ्ट पर। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होगा सप्लाई कहां शिफ्ट होगी, राइट पर। ठीक है जी, अब बताओ, आप लोग बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा नया, ई ए ई डैश, क्योंकि नया सप्लाई और पुराने डिमांड यहाँ इक्वल हो रहे हैं। न्यू इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, ई डैश। ठीक है जी, प्राइस क्या हो जाएगा, पी से पी डैश, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू से क्यू डैश। अब बताओ, पुराने प्राइस पे डिमांड में कोई चेंज आया है, डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा। सप्लाई कितनी हो गई, पीए पोर्शन, सप्लाई कितनी हो गई, पीए पोर्शन, और डिमांड कितनी है, पीई। तो बताओ सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई, कितना पोर्शन ज्यादा हो गई, ई। तो ये पोर्शन से क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई। ये पोर्शन से क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई। कॉम्पिटिशन बायर में होगा, सेलर्स में। बताओ एक्सेस सप्लाई में कौन होगा, सेलर्स में। प्राइस बढ़ेगा कम होगा, प्राइस कम होगा। ठीक है, अब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी अभी करवाता हूँ। बस 5। देखो अब नेक्स्ट केस क्या आता है, ये खुद आंसर आप दोगे, मैं बच्चों से पूछता हूँ। बताओ, अब लास्ट केस डिक्रीज इन सप्लाई, कौन सा केस, बताओ डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई राइट पर शिफ्ट होगी, लेफ्ट पर, लेफ्ट पर शिफ्ट होगी। सप्लाई को कहां शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट पर। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ई डैश। समझ आ रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बन रहा है, ई डैश। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पुराने प्राइस के अंदर सप्लाई में तो कोई चेंज, पी के है वो सप्लाई का, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पुराने प्राइस पे सप्लाई क्या हो गई, कम। सप्लाई कम हो गई, डिमांड में कोई चेंज नहीं, तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई, कितना पोर्शन, ई पोर्शन। डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई, ई पोर्शन, तो ये पोर्शन से क्या हो गई, एक्सेस डिमांड। कंपटीशन बताओ, बायर में होगा, सेलर्स में। कंपटीशन किसमें होगा, बायर्स में। प्राइस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो देखो सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिमांड कम हो रही है। अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कौन सा है, ई डैश। समझ आ गया, ओके रिपोर्ट है, यहां तक क्लियर है। अब अगर देखो ये जो केस है, ये है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। केस का नाम क्या है, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। क्या होता है साइमल्टेनियस का मतलब, एक साथ, यानी डिमांड भी इंक्रीज कर रही है और सप्लाई भी, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3। पहला, डिमांड भी इंक्रीज करेगी, सप्लाई भी, दोनों इक्वल रेट से। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी, लेकिन डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी, सप्लाई ज्यादा रेट से। अब देखो बच्चों, देखो बच्चों, अब ये लास्ट केस है, देखना। देखो इस केस में क्या है, डिमांड भी बढ़ेगी, देखो डिमांड भी बढ़ रही है, और क्या बढ़ रही है, सप्लाई भी। डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों किस रेट से बढ़ रहे हैं, इक्वल रेट से। देखो डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी, दोनों किस रेट से बढ़े, इक्वल रेट से।
जब दोनों इक्वल रेट से बढ़ेंगे, जब दोनों इक्वल रेट से बढ़ेंगे तो प्राइस सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, इसमें और कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये बताओगे प्राइस में क्या चेंज आएगा और क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है? पहला पॉसिबिलिटी समझ आ गई, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, तो यहाँ डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। आगे क्वेश्चन सेकंड केस क्या है साइमल्टेनियस का, डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी, लेकिन डिमांड में देखो ज्यादा चेंज आ रहा है, सप्लाई में कम, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट पर, लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है, सप्लाई में कम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कौन सा हो जाएगा, ई डैश, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें सिर्फ ये बताना है प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और कुछ नहीं बताना। लास्ट केस देखो, लास्ट केस क्या आता है, डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी, लेकिन देखो यहाँ पे सप्लाई में ज्यादा चेंज है और डिमांड में क्या है, कम चेंज। आप प्रैक्टिकली सोचो, जब सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है डिमांड कम बढ़ रही है, तो ये कौन सा केस क्रिएट करेगी, एक्सेस सप्लाई, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा, प्राइस कम हो जाएगा। आपको कुछ बताना नहीं है, सिर्फ ये बताना है प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी। ये चैप्टर समझ आया? इस चैप्टर में मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जब जब वो इंक्रीज का केस पूछेगा तो हमेशा याद रखना नई क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी, और जब जब वो डिक्रीज का केस पूछेगा, जब जब किस चीज का केस पूछेगा, डिक्रीज का, तो नई क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा एक चीज बताओ, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता था, डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से, यही होता था एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से। ठीक है, तो ये कब कब हो सकता है, जब डिमांड इंक्रीज कर जाए या सप्लाई डिक्रीज कर जाए। एक्सेस सप्लाई का केस क्या होता है, सप्लाई ज्यादा किससे, डिमांड, वो कब कब हो सकता है, जब सप्लाई इंक्रीज कर जाए या डिमांड डिक्रीज। ये क्लियर है? अब मैं इसका न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ कि इसके न्यूमेरिकल फ्री के नंबर हैं, याद रखना इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो फ्री के नंबर है, और वो क्वेश्चन पेपर में आता कैसे है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसके जो पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं वो किस तरह से आते हैं देखते हैं बच्चों, यहां तक समझ आया? अब देखो बच्चों, देखो इसका न्यूमेरिकल किस वे में पेपर में, सबसे पहला न्यूमेरिकल इसका जो पेपर में बनता है वो कैसे बनता है वो देखो। देखो ये फ्री के नंबर है, अगर एक बार सोल्व किया हो तो आराम से, एक आएगा क्यूडी, आपको दे देगा क्यूडी, क्यूडी दे दिया 100 माइनस पी, क्या दे देगा क्यूडी, 100 माइनस पी। याद रखना प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, इसलिए हमेशा डिमांड की इक्वेशन में क्या आता है, माइनस साइन। क्यू एस क्या है, मैंने क्यू एस ले लिया 40 प्लस पी, प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। बच्चों क्या होता है, प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन। कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। ठीक है नहीं? अब आपको ऐसे दो इक्वेशन दे देगा और टीचर बोलेगा, अभी मैंने ये क्वेश्चन देखा है कई स्कूलों के पेपर में, कई स्कूल्स के पेपर में ये वाला जो टॉपिक है 6 नंबर तक का तो अब आता नहीं, 5 का आया हुआ है, और सीबीएसई का जब बोर्ड का लास्ट पेपर हुआ था माइक्रो का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपको टीचर ने क्या दे दिया, क्यूडी दे दिया और क्या दे दिया, क्यूएस। आपसे टीचर बोलेगा कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे भी डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यूडी दे रखा है कितना, में दे रखा है 100 माइनस पी, क्यूएस कितना दे रखा है 40 प्लस पी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो 100 माइनस 40 पी प्लस पी 60 इक्वल टू कितना हो गया 2p, प्राइस कितना आ गया 60/2, कितना आ गया प्राइस 30। यहाँ तक समझ आ गया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ये मेरी वैल्यू सही है कि नहीं, ये मेरी वैल्यू सही है कि नहीं मेरे को चेक भी करना है। समझ आ गया? क्यूडी क्यूएस दे दे दोनों को इक्वल पुट पी, अब चेक करना सही है कि नहीं, तो कैसे करेंगे,
100 माइनस पी, पी कितना था 30, कितना आ गया 70, कितना आ गया 70, 40 प्लस पी यानी 40 प्लस 30 कितना आ गया 70। यहाँ तक क्लियर है? तो दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है, यानी मेरा क्वेश्चन सही है। यानी इस प्राइस पे दोनों की क्वांटिटी सेम आ रही है, तो ये कौन सा प्राइस बन गया, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी पे दोनों इक्वल आ रहे हैं वो कौन सी हो गई क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्लियर है? पक्का जी। अब पेपर सेटर आपको इसमें क्या पॉइंट देगा, इतना आसान तो देने नहीं वाला पेपर सेटर कि आप बच्चा खुशी हो जाए देख के। तो पेपर सेटर इसमें क्या करेगा, एक पॉइंट डाल देगा। पेपर सेटर इसमें क्या करेगा, एक पॉइंट डालेगा। अब कैसा पॉइंट डालेगा उसे समझते हैं। पेपर सेटर पॉइंट ये डालेगा, अगर सपोज करो प्राइस होता 20 रुपीज, प्राइस कितना होता है 20 रुपीज, तो क्या होता, आप सबको पता है डिमांड और सप्लाई कौन से प्राइस पे इक्वल होंगे, 30 के प्राइस पे। डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे कौन से प्राइस पे, 30 के प्राइस पे। तो 30 को क्या बोल दिया हमने, इक्विलिब्रियम प्राइस। 30 के प्राइस को क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे हैं कौन से प्राइस पे, 30 के प्राइस पे। अब देखो 30 के प्राइस पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, और 70 की क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी कितनी निकाली 70 और प्राइस कितना निकाला 30। टीचर ने कह दिया अगर 20 रुपीज का प्राइस होता, कितने रुपीज का प्राइस होता 20, तो कौन सा सिचुएशन होती, तो आप खुद देख लो। अगर 20 रुपीज का प्राइस होता तो ये कौन सा केस होता, एक्सेस डिमांड। कौन सा केस बन जाता, एक्सेस डिमांड। और अगर 40 रुपीज का प्राइस होता तो कौन सा केस बन जाता है, एक्सेस सप्लाई। अब पेपर सेटर क्या करेगा, इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो बच्चों। पेपर सेटर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पेपर सेटर इसमें क्या पूछेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये समझ आ गया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब पेपर सेटर इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है वो सुनते हैं। कि अगर 40 क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, ये तो सबको समझ आ गया। अब वो ऐसे देगा, इफ मार्केट प्राइस इज लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस then there will be competition among buyer, true or false। क्वेश्चन ये देगा, अगर मार्केट प्राइस लोअर देन है इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर मार्केट प्राइस क्या है, लोअर देन है इक्विलिब्रियम प्राइस, तो बताओ कंपटीशन बायर्स में होगा कि नहीं होगा, ट्रू है फॉल्स है, बताओ ट्रू है फॉल्स है, बताओ ट्रू है फॉल्स है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आपको करने का तरीका मैं बता दूं, आप काफी बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, प्राइस कम इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो आप चेक करो मार्केट प्राइस कम है किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो ये कौन सा केस बन जाएगा, एक्सेस डिमांड। तो कंपटीशन बाय में होगा, सेलर में, बाय, स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। ठीक है। और पेपर सेटर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे, अब बच्चा लटके जाता है, सा होगा एक्सेस डिमांड। सेटर ने क्या किया, ऐसे लिख दिया, इफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज लोअर देन मार्केट प्राइस। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस लोअर है मार्केट प्राइस से, तो बताओ कंपटीशन बायर में होगा सेलर में होगा। तो आपको चेक करना है इक्विलिब्रियम प्राइस लोअर है किससे, मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, तो कंपटीशन बाय में होगा सेलर में, सेलर्स में। तो ये क्या बन जाएगी, फॉल्स। तो ये बना के चेक कर लेना, समझ आ गया। अब इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस सीलिंग, और एक क्या है, प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, पहले कहीं क्लास खत्म हो जाए, मेरी बुक जो नई वाली है उसमें ना बहुत सारे इसके केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। हर स्कूल के पेपर में इसी टॉपिक से केस स्टडी आ रही है, इसलिए जैसे मैं अभी शेयर करता हूँ मेरी बुक में ना 3-4 क्वेश्चन बता दूं। जब इस चैप्टर को देखोगे पेज नंबर पे दिए हुए हैं, वो प्लीज रीड जरूर कर लेना, क्योंकि 90% स्कूल वही देंगे। देखो इसमें ना एक, देखो जी, पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर देखो 10 से लेके 14 तक पेज नंबर है
57 पे 10 से लेके 14 तक इसमें ना सारे केस स्टडी है। क्रॉप डैमेज हो गई हिमाचल में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी सब अभी डिस्कस कर, चलो मैं बता ही देता हूँ, फटाफट देखते हैं। या पहले मैं ये दोनों टॉपिक करवा देता हूँ फिर वो करवा दूंगी। सबसे पहले देखो एक वर्ड होता है प्राइस सीलिंग और एक क्या होता है प्राइस फ्लोर। सीलिंग का मतलब क्या होता है छत, छत का मतलब क्या होता है मैक्सिमम, ठीक है। ये डिमांड है और ये क्या है सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस सीलिंग का मतलब पता है गवर्नमेंट क्या करती है मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि सेलर इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस दैट अ सेलर कैन लीगली चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है मैक्सिमम प्राइस होता है जो लीगली चार्ज कर सकते हैं। कौन चार्ज कर सकता है सेलर चार्ज कर सकता है किससे बायर से। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अब कोविड की जब वैक्सीन आई थी उसका प्राइस था पहले 4500, गवर्नमेंट ने कहा 2400 करो, 2400 मैक्सिमम प्राइस फिक्स है इससे ज्यादा नहीं चार्ज करोगे। फिर गवर्नमेंट ने किया 1200, फिर गवर्नमेंट ने किया 800, आज कोविड का टेस्ट कितने में होता है 400, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें मैक्सिमम प्राइस लीगली सेलर जो चार्ज कर सकता है वो फिक्स किया जाता है प्राइस सीलिंग में। अब बताओ जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पे सेट होता है कम पे। बच्चा यही गलतियां करता है ज्यादा पे। अरे बेवकूफो, मार्केट में जो प्राइस ऑलरेडी चल रहा है गवर्नमेंट जो मैक्सिमम प्राइस सेट करेगी उससे ऊपर करेगी नीचे करेगी नीचे, ऑलरेडी वो तो ज्यादा पे चल रहा है। तो हमेशा याद रखना बच्चे ये गलती करते हैं मैक्सिमम सुनते ही ऊपर चले जाते हैं। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है जो मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाता है। कहाँ पे सेट किया जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे। तो बताओ जी इस प्राइस पे ये मैक्सिमम प्राइस कहां सेट किया इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे। तो इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया तो इस प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो रही है किससे सप्लाई से। देखो डिमांड ज्यादा हो रही है किससे सप्लाई से, डिमांड ज्यादा हो रही है सप्लाई से। बताओ एक्सेस डिमांड हो रही है एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, उसकी वजह से मार्केट में क्या हो जाएगी इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज, क्या हो जाएगी शॉर्टेज। मेरे से कई बच्चे पूछ रहे हैं सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर शॉर्टेज होगी, लोग क्या करेंगे अपने पास जमाखोरी। कोविड सेकंड जब वेव आई थी लोगों ने मेडिसिन क्या की थी, कुछ मेडिसिन का गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया था इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लोगों मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई थी, लोगों ने अपने पास जमाखोरी की और ब्लैक में बेची थी। देखा था 1-1 लाख की बिकी थी, ठीक है जी। क्या स्टार्ट हो गई थी ब्लैक मार्केटिंग। तो ये प्राइस सीलिंग के क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंस, बस यही लिखा हुआ है पेज नंबर 38 पे मेरी बुक में प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का डिफरेंस दे रखा है वो कर लेना। तो प्राइस सीलिंग समझ आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों एक वर्ड है प्राइस फ्लोर। हाँ फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है नीचे जमीन, तो फ्लोर का मतलब क्या होता है मिनिमम, फ्लोर का मतलब क्या होता है मिनिमम। ये डिमांड है, ये क्या है सप्लाई, जहां दोनों इक्वल होते हैं क्या बोलते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट क्या सेट करती है मिनिमम प्राइस, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर क्या करते हैं सुसाइड करते हैं, तो फार्मर सुसाइड ना करें उन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है मिनिमम प्राइस सेट करती है। क्या सेट करती है गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस। तो याद रखना गवर्नमेंट वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर करेंगे नीचे ऊपर, ये प्राइस तो मार्केट में उससे ऑलरेडी मिल रहा है तो गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट करती है हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर। अब बताओ इससे एक्सेस सप्लाई होगी एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, इससे मार्केट में शॉर्टेज होगी सरप्लस, सरप्लस होगी और गवर्नमेंट अपने पास क्या मेंटेन करेगी बफर स्टॉक। क्या मेंटेन करती है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है वो गवर्नमेंट अपने पास क्या मेंटेन करती है स्टॉक। यहां तक समझ आ गया पक्का, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास देखो बच्चों टाइम जो है 3 मिनट का है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सुनते हैं ना केस स्टडी वाले, ठीक है जी। पूरा चैप्टर समझ आ गया डायग्राम, मैं बोलता जा रहा हूँ जिनके पास बुक है देखते जाना। देखो सबसे मेन इसे कहते हैं हेडलाइन वाले क्वेश्चन, क्या नाम लेते हैं हेडलाइन। आपको है ऐसे आएगा द फॉलोइंग हेडलाइन अपीयर इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 2 अगस्त 2018, क्रॉप डैमेज इन हिमाचल प्रदेश
क्रॉप डैमेज इन हिमाचल सेंट टोमेटो प्राइसिंग रोरिंग इन दिल्ली। क्रॉप डैमेज हुई हिमाचल में, जिसकी वजह से टमाटो के प्राइस दिल्ली में क्या हो रहे हैं, रोरिंग। रोरिंग का मतलब डबल हो रहे हैं। यूज अ डायग्राम एंड इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज द स्टेटमेंट। यूज अ डायग्राम एंड इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज द स्टेटमेंट। ये बोर्ड में नहीं आया, सीबीएसई पेपर में क्वेश्चन आया। इस पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता चला ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। आप खुद देख, कहीं हिंट मिल रहा है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, पता चल रहा। मुझे कैसे पता चलेगा, ये इस चैप्टर में क्वेश्चन में लिखा है उस कंसेप्ट को बताना है, यानी किसके इफेक्ट को पूछ रहा है, प्राइस के। तुमने डिमांड डिमांड में चीजें में पढ़ा, प्राइस की वजह से सप्लाई में। चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई की वजह से किसमें चेंज आता है, प्राइस। तो तुमसे क्वेश्चन प्राइस में चेंज आ रहा है तो समझ आना कौन डिटरमिनेंट लगाना है। क्रॉप डैमेज हुई, जब डैमेज हुई क्रॉप हिमाचल में तो इससे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई पे। डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई पे। सप्लाई पे सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। कौन सा केस बन जाएगा, डिक्रीज इन। कौन सा केस बन जाएगा, डिक्रीज। बाकी आप कर लोगे, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो बच्चों, ऑन 20th August 18 following news item was printed in the Economic Times. House prefer to eat oranges breakfast as have been destroyed. बनाना की प्लांटेशन डिस्ट्रॉय हो गई, जिस लोगों ने क्या किया, ऑरेंजेस। उसकी वजह एप्पल प्राइस क्या हो गए। अब बच्चा जब ये क्वेश्चन पढ़ेगा तो कंफ्यूज होगा कौन सा चैप्टर है, क्या पूछा जा रहा है। तो सुनो भाई, एप्पल और ग्रेप का प्राइस बढ़ गया, डिस्ट्रॉय की वजह से किसको प्रेफर किया, ऑरेंजेस को। अब आपको ये देखना है, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल सारे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। सारे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। बताओ के प्राइस पे इफेक्ट आ रहा है, एप्पल और ग्रेप पे। ये डायग्राम किसका बनेगा, देखो ऑरेंज क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जरा ढंग से देखना। देखो जी, ऑरेंजेस, देखो लोग ऑरेंजेस को प्रेफर कर रहे हैं, उसकी वजह से एप्पल ग्रेप के प्राइस क्या हो रहे हैं, ये सारे एप्पल में क्या है, क्लोज